कम से कम 2-3 पैकेट तो इसके ज़रूर रखिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और उसमें जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उससे लग रहा है कि कम से कम सबके पास एक एक कोरोनिल होना ही चाहिए, और वो हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है। और क्योंकि पहले इसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी, सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल सब अरेंज किया, एक बहुत लंबा टास्क था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि सबके पास हमने ये स्वासारी और कोरोनिल पहुँचा दिया है। अब कोरोनिल किट के रूप में ये पैकेजिंग भी पहुँचा दे रहे हैं। बाकी जो है इसमें ये अलग अलग स्वासारी, कोरोनिल और अणु तेल ये पृथक पृथक पूरे देश में सब जगह पहुंच चुका है। अब किट भी पहुंचना शुरू हो गई है, तो कम से कम 2 से 3 किट प्रत्येक परिवार में रखिए। न जाने कब किसको कोरोना का कहीं अटैक हो जाए, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में ज़रूर रखिए। 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट श्वासारी, 2-2 गोली खाने के बाद कोरोनिल खा लेते हैं। ऐसे भी जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिनको बाज़ार में जाना ज़रूरी है अपने प्रोफेशन के तहत, तो वो श्वासारी खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद खा लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी, चाहे कितना ही वायरस लोड हो जो है कोरोना का, आपके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। एक तो बात मुझे ये कहनी थी आज, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं या जिनके नहीं हुए हों, जिनको संभावना है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपके पास में ये रेमेडी होनी चाहिए। और इससे पहली बात तो आप इसको खाएंगे तो उससे संक्रमित नहीं होंगे, और दूसरी बात, यदि किसी कारण से संक्रमित हो गए तो 5 से 7 दिन के अंदर आप नेगेटिव हो जाते हो। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स वो बड़े खतरनाक हैं। कोरोना के कारण से लोगों को फेफड़ों में पानी जमा हो रहा है, फेफड़ों में गांठें हो रही हैं, अल्जाइमर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और कोरोना के कारण से तमाम तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ स्टमक डिसऑर्डर्स और एक जो है एक अलग प्रकार के ट्रॉमा से व्यक्ति गुजरता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बात तो ये मुझे कहनी थी, और दूसरी बात ये कि जिनको जो कोरोना से नेगेटिव आ चुके हैं उनको भी ले लेनी चाहिए। जो कोरोना से नेगेटिव आ चुके हैं उनको भी ले लेनी चाहिए कि उनको इसके आफ्टर इफेक्ट्स ना हो। तो ये तो मैंने कोरोनिल के संदर्भ में बात कही। बाकी मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियों के साथ नए ज्ञान, नए एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम देते रहते हैं। आज भी हमने आपको इंडिया टीवी के माध्यम से, जो हम सुबह रोज़ कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा इंडिया टीवी के माध्यम से, और आस्था और इंडिया टीवी मिला दिया जाए तो हर रोज़ 1-2 करोड़ से लेकर के कभी कभी तो ये संख्या 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। बहुत बड़ी बात है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि करीब देश के 90 से 99% लोग, 90% लोग तो अब रेगुलरली करने लग गए, और करीब लगभग 8-9% लोग ऐसे हैं जो कभी कभी करते हैं। अभी मुश्किल से 1% लोग होंगे जो योग के बारे में अवेयर नहीं है, नहीं तो सबको है कि भाई जान है तो जहान है। और इस कोरोना काल में न डॉक्टर, न दवा, न हॉस्पिटल, न घर, न परिवार, न रिश्तेदार, न बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा यदि आप शक्तिशाली नहीं है।
तो आपके सशक्तिकरण के लिए हमने आपको योग का मंत्र दिया, उसको डेली आप ज़रूर प्रैक्टिस करें उसकी, और छोटी छोटी 2-3 बातें बता करके फिर ट्रीटमेंट के दरमियान ही आपको सब बातें, जब आपके प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं उस समय सहज रूप से बता ही देते हैं। जैसे हमने ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एनिमल रिसर्च से लेकर के, एनिमल ट्रायल से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक का हमने इसमें ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल पूरा किया, चूहों पर, खरगोशों पर और जेब्रा जो है हमने फिश के ऊपर, और इसके जो प्रयोग किए हैं वो अद्भुत डेटा है, माने जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता वर्ल्ड में, जो पूरे विश्व में जो एस्टैब्लिश्ड पैरामीटर्स हैं उनको 100% उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने रिसर्च किया। ऐसा ही रिसर्च हमने हार्ट के ऊपर किया हुआ है। हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ उसका काढ़ा पी लें, लौकी का जूस पी लें, तो हार्ट की प्रॉब्लम से करोड़ों लोग जूझ रहे हैं, कोरोना का अटैक भी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हृदयामृत 2-2 गोली, अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बना करके पिए, या अर्जुनारिष्ट पी सकते हैं जिनको वक्त नहीं मिलता काढ़ा आदि पकाने का। और अकीक पिष्टी, संगेश सौ पिष्टी, जवाहर मोहरा पिष्टी और मोती पिष्टी, योगेंद्र रस, ये अकीक पिष्टी, संगेश सौ पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी ये 10-10 ग्राम, और योगेंद्र रस ये 1 से 2 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये 60 पुड़िया बना लें। हार्ट के लिए अल्टीमेट है। और प्राणायाम कर लें, लौकी का जूस दोनों टाइम पी सकते हैं। 1 से 3 महीने के अंदर हार्ट के ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं, या तो कोलेट आर्टरी हो जाती है जिसको नेचुरल बाईपास कहते हैं, या जो मेन आर्टरी हैं वही खुल जाती है। और इतना ही नहीं, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनका हार्ट का करंट कम हो गया है, पेसमेकर लगाने के लिए जिनको बोला गया है, उनको पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एंजियोप्लास्टी और बाईपास से तो आप बच ही जाएंगे। और बाईपास कराने के बाद मुश्किल से एवरेज 8 से 10 साल कोई व्यक्ति जो है ठीक से गुजार पाता है, उसके बाद दोबारा से एंजियोप्लास्टी या बाईपास, और ये तो 4-5 साल में ही पेसमेकर तो जवाब दे देता है। कब तक ये आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? इसलिए नेचुरल जो आपका हार्ट है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, जो मैंने बताया। ऐसे लीवर के लिए सर्वकल्प से बेहतर कुछ भी नहीं है। सर्वकल्प क्वाथ पीजिए खाली पेट, और जिनका फैटी लीवर है वो गोधन अर्क भी साथ में ले लें। तो लीवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट से हमने लोगों को बचाया। और पानी 3 से 4 लीटर पिए, गोखरू का काढ़ा ही पी लें, चंद्रप्रभावटी या गोक्षरादि गोगो ले लें, वृक दोषर क्वाथ ले लें। क्वाथ कोई भी लेना तो कम से कम 20 से 25 ग्राम लेना चाहिए, उसको उबाल करके पिए, अद्भुत है। आपको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से पेनक्रियाज के लिए तो अद्भुत है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस खाली पेट ले लें। मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, चंद्रप्रभावटी, तीनों ले लीजिए। 2-2 मधुनाशिनी, 1-1 चंद्रप्रभा, 1-1 गिलोय घनवटी, अद्भुत लाभ होता है। और यदि साथ में ब्लड प्रेशर भी है तो खाली पेट मुक्तावटी भी ले लीजिए। मुक्तावटी और लौकी का जूस और प्राणायाम साथ में, तो बीपी क्योर, शुगर क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर। अस्थमा है तो स्वासारी ले लीजिए, स्वासारी खाली पेट 2-2 गोली सुबह शाम लीजिए, या स्वासारी का काढ़ा पी लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है जो आपको कष्ट देती रहती है। और ये स्वासारी लंग की इम्यूनिटी और कोरोनिल पूरी बॉडी की इम्यूनिटी, इतना कर लिया आपने तो कोरोना का अटैक आपको कभी हो ही नहीं सकता। और मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, कोरोना इस मानवीय सृष्टि से अब जाने वाला नहीं है। ये ऐसे ही रच बस करके रहेगा, जैसे आजकल बीपी हो रहा है, शुगर हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज में जिस तरह से पूरी दुनिया में टीबी है, हेपेटाइटिस है, HIV है, जैसे सर्दी जुकाम है और वायरल फीवर है, ऐसे जो वायरल बीमारी, ऐसी ये भी एक रहेगी। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको उपाय बताए, इतना कर लिया तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं एक एक करके। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी नमस्ते। एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा, तो सीधा मैं आपसे बात करता हूं, खुद ये फोन उठाता हूं, ऑपरेटिव खुद ही कर रहा हूं, इसलिए आप सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। जिसका भी फोन उठे
आप अपने टीवी का साउंड बस धीमे रखना, बंद कर देना, आपकी आवाज़ आपको फ़ोन पर सुनाई देगी, बाकी सबको टीवी पर सुनाई दे रहा होगा। जी प्रणाम, कहिए जी, आप पूछना चाह रहे थे? हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरे को बार बार पेशाब होता है। मेरा उम्र 28 साल है। मेरा नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी बार बार पेशाब होता है। तो बार बार पेशाब होता है, शुगर की प्रॉब्लम है नहीं, तो इसमें नहीं। क्या? हाँ, तो इसमें नहीं, होता नहीं क्या है। है? इसको कहाँ के हो भैया आप? उड़ीसा। उड़ीसा। तो इधर नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं इसके मसाने कमज़ोर हैं, अर्थात जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये वीक होते हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आप जो है ये किडनी का पॉइंट है दोनों हाथों में, ये तो 5-5 मिनट ऐसे दबा लेना, और कपालभाति ज़रूर करना 15-15 मिनट। हाँ। और ये चंद्र प्रभावटी जो, कपालभाति कर रहा हूँ। हाँ, तो ये चंद्र प्रभावटी है, ये 2-2 गोली खा लेना, इससे यूरिन की प्रॉब्लम 100% आपकी अच्छी हो जाएगी। इसको आयुर्वेद की भाषा में मूत्र कृच्छ्र बोलते हैं, बार बार पेशाब होने को बहुमूत्र बोलते हैं। तो ये बहुमूत्र मूत्र कृच्छ्र की जो प्रॉब्लम है, आपको 2-2 गोली चंद्र प्रभावटी ले लेना, और अश्वगंधा और शतावर, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली जो आपको उपलब्ध हो जाए, इनमें से 2 या तीनों की 3, तो इसमें से 2-2 ग्राम पाउडर अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली का 2-2 ग्राम पाउडर ले लेंगे, आपकी 100% समस्या का भी समाधान हो जाएगा और आपका बल भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लोग ताकत के लिए न जाने क्या क्या दवाइयाँ खाते हैं, तो अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली, ये ताकत भी इससे बढ़ेगी। वैसे चंद्र प्रभावटी भी आदमी के अंदरूनी ताकत को भी बढ़ाते हैं, और ताकत के लिए इससे, हाँ, और आपके जी, मैं गोखरू का पानी भी पी रहा हूँ। हाँ, तो गोखरू का, लेकिन गोखरू का पानी किडनी को अच्छा करेगा, उससे पेशाब ज्यादा लगता है, उसको बंद कर दीजिए अभी आप। जी जी। वैसे आप जौ का दलिया, जौ का आटा खा लीजिए, वो अच्छा रहता है, उससे गर्मी नहीं होती, धातु रोग नहीं होता है। तो जैसे गोखरू जो है किडनी को एकदम ठीक कर देता है। जिनको कम पेशाब आता है, जिनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी को साफ करने के, किडनी में फंक्शन है, जिनको यूरिनी ट्रैक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, उनके लिए गोखरू ज़बरदस्त है, अद्भुत, अल्टीमेट है। मुझे तो लगता है गोखरू और जो, ये जो 2 का प्रयोग करते हैं उनको कभी किडनी की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो मैं ताकत की बात कर रहा था, तो ताकत की दवाइयों में अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली पुरुषों के लिए, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला, अश्वगंधा, ये ताकत के लिए अल्टीमेट है। बाकी च्यवनप्राश है, पावर बीटा है, ये सब ले सकते हैं। दूध में बादाम 1-1 चम्मच। महिलाओं के लिए खाली शतावर चूर्ण खा ले 2 से 3 ग्राम, तो किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहेगी। नहीं तो ताकत की दवाइयों के नाम पर जिस तरह से लूट मची हुई है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के नाम पर, लेडीज़ को यदि इनफर्टिलिटी है तो शिवलिंगी बीज, पुत्र जीवक, ये सुबह शाम 2-2 ग्राम गाय के दूध के साथ, 10 मूलारिष्ट पी सकते हैं, 10 मूल का क्वाथ पी सकते हैं, और फलघृत 1-1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। इनफर्टिलिटी रहती ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, कितने लोग परेशान रहते हैं। जी प्रणाम, नमस्ते। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बहन। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी बाबा जी, मेरी जो मदर है ना, उनके हाथ में मतलब ट्रिमर की प्रॉब्लम है। मतलब अभी जस्ट कुछ दिन पहले हिलना शुरू हुआ है, और हल्का सा शायद ब्रेन में क्लॉटिंग भी बताई थी डॉक्टर ने, और हार्ट में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। पर मम्मी को जब दवाइयाँ दी तो उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब वो मेडिसिन ले रही थी तो उनको वो बहुत गर्म हुई, उनका खाना छूट गया और उनका जो भूख लगना छूट गया। तो मतलब, और फिर हमें वो दवाइयाँ बंद करनी पड़ी। और जब वो दवाइयाँ बंद करी तो मम्मी को फिर थोड़ी थोड़ी अब वो खा रही हैं, मतलब उनको दवाइयाँ सूट नहीं हो रही हैं। तो कोई योगा वोगा है तो प्लीज़ बता दीजिए। तो हाथों में कंपन हो रहा है? हाँ जी, वो आगे के हाथों में हो रहा है, राइट वाला हैंड जो है उसमें। हाँ, तो उनको एक तो मेधावटी देना, 1-1 गोली शुरू कर दो, और ये अश्वगंधा कैप्सूल देना। अश्वगंधा, हाँ अश्वगंधा, और इसके साथ साथ ये जो गिलोय घनवटी आती है ना, ये भी हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। तो गिलोय घनवटी और अश्वगंधा ये तो खाने के बाद दे देना,
और जो अच्छा, मेधावटी है ये सुबह सुबह भी खाली पेट ले सकते हैं और शाम को भी एक गोली सोने से 1 घंटा पहले दे देना, नींद भी अच्छी आएगी, पूरा नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और माँ को आधा चम्मच से शुरू कर देना बादाम रोगन, इससे भी पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छा होता है और ये पार्किंसन और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी हो जाती हैं। और माँ को बोलना अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें तो उनको 100% फ़ायदा हो जाएगा। अब अगले कॉलर को ले लेते हैं, ये ज़बरदस्त होता है। जी प्रणाम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर की दवाई खाई थी तो फर्क नहीं पड़ा बुखार के लिए। क्या खाई थी? बुखार की मैंने ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से, तो मेरे को बुखार में फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, तो बुखार के लिए कोई बताएं? बुखार के लिए आपको सर्दी जुकाम कफ तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तो बस आप खाली ये गिलोय घनवटी खा लेना, पत्नी चिकित्सालय से लिया ना, खाली गिलोय घनवटी सुबह दोपहर शाम खा लेना, 2-2 गोली आपका। गिलोय घनवटी, गिलोय घनवटी, गिलोय वटी बोल देना, गिलोय घनवटी। तो ये 2-2 गोली खा लेना आप, 100% बुखार अच्छा हो जाता है। वैसे अपने यहाँ एक ज्वरनाशक क्वाथ भी आता है, ये कुछ चीज़ें तो घर में रखनी चाहिए सबको। ज्वरनाशक क्वाथ, किसी को भी बुखार आए खिला दो, एकदम अच्छा हो जाता है ज्वरनाशक क्वाथ से। वैसे मैं बुखार के लिए थोड़ी देर बता देता हूँ। अब बुखार की जो है, एक तो जैसे मलेरिया होता है, तो मलेरिया में भी ये ज्वरनाशक क्वाथ, ये गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ये 2-2 गोली ले लें। ज्वरनाशक जो है क्वाथ और ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, तो मलेरिया भी अच्छा हो जाता है। बाकी सामान्य फीवर तो अच्छा होता ही है, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी वायरल फीवर ये सब से किसी भी कारण से बुखार हो रहा वो अच्छा हो जाता है। गिलोय तो सभी प्रकार के बुखार में काम आती है। एक और टाइफाइड होता है जो बड़ा खतरनाक होता है, तो टाइफाइड के लिए क्या करें? इसके लिए खूब कला मुनक्का अंजीर, खूब कला करीब 2-3 ग्राम, मुनक्का उम्र के हिसाब से 3 से 5, और जो है अंजीर भी, ये भी मुनक्का हाँ 5 से 10 ले सकते हैं, और अंजीर जो है 3 से 5। छोटे बच्चे हैं तो 2 दे दिए, और थोड़े बड़े हैं तो 3, बड़ी उम्र के हैं तो 5 तक अंजीर ले सकते हैं, और मुनक्का जो है वो 8-10 तक ले सकते हैं, बच्चों को 5। इनका काढ़ा बना करके पिला दें, काढ़ अच्छी तरह से इसको काढ़ा बना करके, और फिर सुबह शाम 2 बार पी लें। 3 से 5 दिन में ही ठीक हो जाता है। 7 दिन पी लो तो 100% पूरा कोर्स हो गया टाइफाइड का। ये जबरदस्त चीजें, नहीं तो बुखार के कारण से बहुत तरह से लोग पीड़ित रहते हैं, और किसी किसी को तो थोड़ा थोड़ा सा बुखार बना ही रहता है, सांझ होते होते बुखार हो ही जाता है, एक हरारत सी रहती है शरीर में, वो भी ठीक हो जाएगी। जी प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रशांत झाड़े बोल रहे हैं से। जी जी बोलो भाई, बोलिए। रामदेव बाबा जी, मेरा दवाई मिले जीजा जी। हाँ बोलिए बोलिए। तो वो 3-4 दिन से दवाखाने में भर्ती है, उनकी छाती में पूरा कफ भर गया। हाँ हाँ, तो उसके लिए कुछ बताइए बाबा जी। छाती में कितना ही कफ भर गया हो, एक तो ये जो स्वासारी है ये 2-2 गोली खिला देना। स्वासारी ये अपने बाबा जी, स्वासारी वटी है अपनी, ये 2-2 गोली खिला देना। अच्छा। और एक ये स्वासारी क्वाथ है, अपने सेंटर से मिल जाएगा। ये स्वासारी क्वाथ थोड़ा तुलसी दल और डाल देना ताज़ा, तो और अच्छा फायदा हो जाएगा। तो स्वासारी क्वाथ, वैसे इसमें तुलसी भी है, तो स्वासारी क्वाथ इसमें से इतना सा 1 मुट्ठी भर ले लेना, और 1 किलो पानी में पकाना। 1 किलो पानी का जब 250 ग्राम बच जाए तब उसको 3 बार थोड़ा थोड़ा करके वो डाल के पिला देना, थोड़ा हनी डाल के पिला देना, नहीं तो ऐसे भी पिला सकते हैं। एक ही दिन के अंदर फायदा हो जाएगा। ठीक है। नहीं, उनकी छाती अभी बहुत दर्द कर रही, माने ऐसे ऑक्सीजन पे लगे हुए वो। ऑक्सीजन पे लगे हुए तो भी उनको कोई बात नहीं, ये इस काढ़ा को जो है ना वो नली के माध्यम से ही चला जाएगा उनके अंदर। इस गोली को भी पानी के अंदर ही फोड़ करके पिला दें तो पूरा कफ क्लीन हो जाएगा, उनके लंग को पावर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। आप ये प्रयोग करना, एक ही दिन में उनको रिजल्ट आएगा, और 3 से 5 दिन में तो अच्छे हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। अभी दे दो फिर उनको लेके। अरे स्वासारी तो स्वासारी और ये जो है ना
ये एक श्वासरी क्वाथ, श्वासरी वटी आज ही दे दो तो आज से ही फायदा हो जाएगा। हमने वेंटिलेटर से लोगों को बचाया है, पूरा प्रयोग करके बता रहा हूं मैं आपको, मरने से बचाया लोगों को। हाँ एकदम आप निश्चिंत होके। ये कोई हम प्रणाम जी, नमस्ते जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ जी। मुझे लेफ्ट ब्रेस्ट में 2 साल पहले पेन स्टार्ट हुआ था। हाँ फिर कराया इलाज तो ठीक हो गया था, लेकिन अभी 1 हफ्ते से फिर से दर्द स्टार्ट हो गया है। पहले फाइब्रॉइड्स बताया था। हाँ, तो आप एक तो प्राणायाम करना बहन, ये बहुत बहनों को हो जाता है। मैं 3 महीने से कर रही हूँ प्राणायाम भी। हाँ, तो प्राणायाम थोड़ा बढ़ा देना, कपालभाति ना आधा घंटे तक कर देना चाहिए सुबह शाम दोनों समय। और खाली पेट थोड़ा हल्दी ले लिया करो, काचनार गुग्गुल और वृद्धि बाधिका वटी, ये जबरदस्त है, इससे गांठ डिजोल हो जाती है। काचनार गुग्गुल ये भी ले रही हूँ। हाँ, वृद्धि बाधिका वटी ले लीजिए। और थोड़े दिन 1 महीने आप ये शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, इनका ये पाउडर अपने मिल जाएगा चिकित्सालय से। ये सुबह शाम ये 60 पुड़िया बना करके खा लेंगे ना, तो मुश्किल से 2 से 3 महीने में आपका 100% ब्रेस्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एक कोई किसी को गांठ हो जाता तो एक ब्रेस्ट निकालते हैं तो दूसरी में आ जाता, दूसरी के बाद फिर यूट्रस ओवरी में गांठ चला जाता, बॉडी में टेंडेंसी हो जाती है गांठ बनने की। जी, तो ये जो पीसीओडी भी बताया था, उसके सिम्टम्स नहीं है। हाँ, लेकिन कोई नहीं, बताया आपको था कहीं पर गांठ नहीं होगी। जो मैंने आपको उपचार बताया है 100% आप कॉन्फिडेंस के साथ में ये इलाज कीजिए। मेरे पास पूरे इसके एविडेंस है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी भी संदर्भ में मैं बोलता हूँ कि हमने लोगों को वेंटिलेटर से और आईसीयू से बाहर निकाला है, मरने से बाहर निकाला, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे उसको हमने बाहर निकाला। तो जब कोई फायदा होगा तभी मैं बोलूँगा, उससे पहले नहीं बोलूँगा। किसी भी संदर्भ में, चाहे वो सामान्य रोग हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो, चाहे वो इनकेरेबल डिजीज मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिनको बोला जाता है, जिसमें फायदा होगा, जितना फायदा होगा उतनी मैं बात करूँगा। किसी को कोई अति उत्साह देने के लिए नहीं, जो सच है वही आपसे हम कहते हैं। और ये योग आयुर्वेद का सच, इसको हमने बेपर्दा किया है और उसके ऊपर बहुत काम किया, उसके बाद आपसे कहते हैं। जी प्रणाम। हेलो, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते भाई जी, मेरे मौसा जी को एक तकलीफ है, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ गुरु जी। जी बोलो बोलो भाई जी, उनको 8-9 साल से एक तकलीफ है, उनकी मतलब पूरे नसी ब्लॉक हो चुकी है। वो चंडीगढ़ पीजीआई में 8-9 साल से उनका इलाज चल रहा है जी। उनका इलाज ये चल रहा है जी कि डॉक्टर साहब ने बोला उनकी नसें पूरी ब्लॉक हो चुकी है, उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और उनको ना 4 बंदे उठाते हैं और 4 बंदे बाथरूम लेने के लिए चाहिए, लाठी पकड़ के चलना पड़ता है उनको। पूरे शरीर की या हार्ट की? हाँ जी, पूरे शरीर की या हार्ट की? सर जी बाबा जी, पूरे शरीर का ही उनका ऐसा है जी। तो पूरे शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं तो उनको बिल्कुल, उनका मतलब अगर हम लोग हाथ ऊपर एक बार करते हैं तो हाथ की पूरी नसें दिखने लग जाती है, पूरा ब्लड बाजू के ऊपर इधर कंधे की तरफ आ जाता है। समझ गए। तो आप उनको एक तो दशमूल क्वाथ करीब इतना सारा जी 20 ग्राम, दशमूल क्वाथ करीब 20 ग्राम, पीड़ांतक क्वाथ, ये काढ़े आते हैं हमारे, दशमूल क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ, ऐसे एक बड़ी कड़छी जैसा होता है ना, इतना भर भर के, और आप ये दोनों मिला करके करीब 1 किलो पानी में पकवा दो। और ये शाम को भिगो के सुबह पकाओ, सुबह भिगो के शाम को पकाओ, और खाली पेट जो है फिर ये पका करके 1 किलो का 200 ग्राम बच जाए तब उसको छान के पिला दो गरम गरम। दूध में उनको हल्दी और शिलाजीत दो, एकदम दूध में हल्दी 2-1 ग्राम और शिलाजीत जो है ये 2 से 4 बूंद, और उनको बैठे बैठे अनुलोम विलोम में प्राणायाम करवाते रहो। 1 सप्ताह में सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी उनकी। इतना जबरदस्त इलाज है, बस कराना पड़ेगा। अनुलोम विलोम कराइए, दूध में हल्दी और शिलाजीत और दशमूल क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके उनको पिलाइए। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जोड़ों में दर्द तो नहीं है? दर्द वगैरह तो नहीं रहता है जी। ठीक है, बस ये जितना बताया उतना कर लेंगे, पूरे ठीक हो जाएंगे। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
नमस्ते जी, आप रामदेव की बोल रहे हैं? हाँ स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ बहन, प्रणाम, बोलिए आप। प्रणाम। प्रणाम, साक्षात प्रणाम। हम लोग आपको सिर्फ फोन कर रहे थे, एक्चुअली मेरे बेटे को ना प्रॉब्लम है खांसी की। हाँ हाँ। तो उसे बचपन से ही थोड़ा खांसी, पर पीजीआई वालों ने वो नहीं बताया कि इसे वो नहीं लगाना, क्या कहते हैं आपका जो पंप होता है वो नहीं लगाना है, ठीक है। बट मॉन्टेर उन्होंने लिखी है, जैसे वो एंटी एलर्जी दवाई देते हैं। बट मैंने उससे क्या कहते हैं आपकी सारी चीजें, जैसे ये श्वासारी शुरू किया है, मैं इससे पहले कूका भी देती थी, पर अभी भी मुझे 5 ml से, वो 9 साल का है। अब आप और हम कोई मोबाइल उनको खूखा फूफा कुछ देने की जरूरत नहीं। ये जो श्वासारी आपने लिया है ना, तो ये श्वासारी उनको 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खिला देना। ये श्वासारी पाउडर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और क्वाथ, ये फिर क्या मीठी दवाई होती है श्वासारी का ही, उसको उबाल करके और उसमें मीठा मिला के आपको देते हैं। हाँ, मैं श्रुति बोल रही हूँ मोहाली से, श्रुति बोल रही हूँ मोहाली ठीक है, से। पूरा तो श्रुति जी, कोई दिक्कत नहीं है। श्वासारी दीजिए और बच्चे को प्राणायाम करवाइए, किसी तरह की कोई उनको दिक्कत नहीं होने वाली, पूरे अच्छे हो जाएंगे आपके बेटे। इसमें जरा सा भी आपको 10 से 15 ml दिन में 3 बार श्वासारी देना है। अरे नहीं, वो लिक्विड तो आप पिलाते रहिए। श्वासारी जो पाउडर मैंने बोला ना शहद के साथ, वो जरूर देना, तो उसकी एफिकेसी ज्यादा है। सबसे माइल्ड है श्वासारी प्रवाही, उससे ज्यादा स्ट्रोंग है फिर ये श्वासारी पाउडर और श्वासारी वटी। तो अच्छा। हाँ, तो उससे उनको थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 1-2 महीने में पूरा आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। प्राणायाम करवाते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी बहन। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। और अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी प्रणाम, बोलिए जी। हेलो, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। आपका तो लगता है पूरा कुंडबाई फोन के ऊपर है। नमस्ते। जी सर। बाबा जी, मेरे को ना 1 साल से है ना, मतलब बेचैनी सी रहती है पूरे शरीर में। तो बेचैनी में क्या बीपी बढ़ता है, लो होता है, घटता है, शुगर? नहीं बाबा जी, रात को नींद भी नहीं आती है, ऐसे भैंसा लगा रहता है और सिर अच्छा, में भारीपन रहता है। सिर में भारीपन सा, डर सा लगा रहता है। तो मेधावटी ले लेना बहन, 2 गोली अभी, जैसे अभी खा लो आप। सोने से 2-1 घंटे पहले मेधावटी खा लिया करो, नींद भी बहुत अच्छी आई और घबराहट दूर हो जाएगी। और नींद और कोई किसी तरह से कोई स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं रहेगा। हार्ट के पल्पिटेशन तो नहीं बढ़ता? हाँ जी, बढ़ता है बाबा जी। तो हृदयामृत भी 2-2 गोली और ले लेना, तो हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, अगले जन्म में भी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, इतनी मजबूत। तो हार्ट के लिए हृदयामृत बहुत अच्छा होता है, ऐसे भी हार्ट स्ट्रांग हो जाता है उससे। और मेधावटी से ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। बाकी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, ये भी किया करो थोड़ा। ये तो आसानी से कर लेते हैं ना। तो 2-3 महीने हो गए बाबा जी, करती हूँ मैं वैसे डेली। कोई नहीं, तो इसीलिए तो बची भी है। तो ये तो अभी बताया, उसको और जोड़ लेना, ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको जी। प्रणाम। प्रणाम जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। सर, मुझे रामदेव जी से बात करनी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। बाबा जी, मुझे आपसे पूछना था। हाँ। मेरे ना हाथ कांपते हैं। अच्छा। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 35 ईयर की। अच्छा अच्छा। कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं योग भी कर रहा हूँ जब से लॉकडाउन लगा है। चलो अच्छी बात है। पहले मैं बॉम्बे गया था, वहाँ से ली थी मैंने। वहाँ आशा केंद्र है पुनतांबा, आयुर्वेदिक की दवाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ मेरे तभी कांपते हैं जब मैं नर्वस हो जाता हूँ। हाँ, उसका संबंध ही है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन जब डिस्टर्ब होता है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और जो पूरी हमारी जो है पूरी नाड़ी तंत्र पर फिर उसका असर आता है। तो आप मेधावटी तो लेना सुबह शाम, और उसके साथ हाँ मेधावटी, जी जी, साथ ही साथ अश्वशिला भी ले लेना। मेधावटी 2-2, अश्वशिला 2-2 ले लीजिए बस। और 1 चम्मच बादाम रोगन पी लीजिए। इतना आपको पीता स्वामी जी, अभी शुरू किया मैंने, अभी 10 दिन हुए। तो आप कितना पीना है स्वामी जी? बस 1 चम्मच आप ले सकते हैं शाम को, बहुत है।
और कितना टाइम पीना है, 1 महीना 2 महीने या कितना अरे ये आप साल भर पियो, मैंने तो लोगों को देखा 10-10 साल तक पी रहे हैं। ये तो एक ऐसे भी ब्रेन टॉनिक है, हेल्थ टॉनिक है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। तो उससे मेरे हाथ कांपने बंद हो जाएंगे? 100% बंद हो जाएंगे। और अनुलोम विलोम पढ़ता था ना स्कूल में, तब जब स्कूल में खेलते थे तब भी मेरे हाथ कांपते थे, स्कूल में भी। तब मेरे फ्रेंड मेरे को बोला करते थे कि तुम्हारे हाथ कांपते हैं, तब मैंने ध्यान नहीं दिया इस बातों पे। कोई बात नहीं, अब आपने ध्यान दिया है और अब ये थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी भी है तो अब रिवर्स हो जाएगी, वापस आप ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जी। अगले कॉलर को ले लेते हैं जी। प्रणाम। हेलो जी प्रणाम, कहिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई के शरीर में गांठें हो रही हैं जी। हाथों में, पैरों में, पेट पीठ में, कहाँ है? शरीर में है, हाथों में भी है और कई जगहों पे हैं। हाँ, जिनको पूरे शरीर में गांठें हो जाती है ना, इसको लाइपोमा बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, और आयुर्वेद में इसको ग्रंथि बोलते हैं। तो 2 ग्राम हल्दी ले लें खाली पेट, ताजी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे पाउडर ले लें। काचनार, गुग्गुल और वृद्धि बाधिका बटी, ये 2-2 गोली खा लें। और एक हम शिला सिंदूर देते हैं, शिला सिंदूर 4 ग्राम, और उसमें ताम्रभस्म 1 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ये मिलाकर के 60 पुड़िया बना देते हैं। हमारे चिकित्सालय से वैद्य दे देंगे। तो सुबह शाम ये पुड़िया और काचनार, वृद्धिवादिका बटी और कपालभाति प्राणायाम करें। सुबह सुबह गोधन अर्क भी पी लें, गोधन अर्क भी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त लाभप्रद होता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े प्रयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके गांठों की समस्या, लाइपोम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जी स्वामी जी, मेरी पत्नी है, उनकी टांगों में दर्द रहता है, वो बस बात करना चाहती है एक बार कर। चलो उनसे करवा दो, फिर दूसरे कॉलर से भी बात करनी। जी बोलिए। जी सर, मैं स्वामी जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ कर जी, बोलो। अरे सर, मैं तो स्वामी जी का बिल्कुल पड़ोसी हूँ। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, बोलिए। अरे सर, मैं अपने प्रजुमन जी के गांव से हूँ, जखराना से। अच्छा, जखराने के हो, ठीक है जी। ठीक है, सुनाओ सुनाओ भाई। नमस्ते बोलो भाई। नमस्ते सर जी। अरे एक बार स्वामी जी से बात हो जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे मैं स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा 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 जी, बोलो बोलो। हाँ, मेरा वो ऐसा था जी, मैं थोड़ा सा एक बार ऑफिशियल वर्किंग होता है थोड़ा, हाँ। और बैठे रहता हूँ, थोड़ा वेट और थोड़ा सा पेट थोड़ा वो हो गया उसका, उसके लिए उपचार थोड़ा सा बता। चलो थोड़ा सा क्या, पूरा बताता हूँ। अब हमारे गुरुजी के गांव के हो तो आपका पेट तो बिल्कुल ही पाताल में बैठा के छोड़ेंगे। तो इसमें देखो, वेट कम करने के लिए तो गोधन अर्क आता है अपना, 25 से 50 ml, वो थोड़ा थोड़ा गुनगुने पानी में ले सकते हैं। मेदो, हरवटी और त्रिफला गुग्गुल 2-2 गोली खा लो। और भाई रोटी राटी घनी खा ली है, और जखराने के हो तो भाई बाजरे की रोटी भी खाई होंगी, दूध दही घी खूब खाया होगा। तो अब थोड़ा सा ये कम कर दो, अनाज कम कर दो, शाक सब्जी फल इसको थोड़ा बढ़ा दो अपने डाइट में, अंकुरित लिया करो। और आप कपालभाति और जो मैं वेट के लिए अभ्यास बताता हूँ ना, पूरा पैकेज, सुबह आस्था टीवी देख लिया करो, बैठ करके स्थित कोणासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, थोड़े से योगाभ्यास भी कर लोगे तो बहुत जल्दी मैं 1 महीने में 10 से 15 किलो वेट कम कर देता हूं लोगों का। तो आप मैंने जो उपाय बताए उनको आप करेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी हल्का हो जाएगा, और हमारा भी थोड़ा एहसान तो कम से कम उतरेगा। गुरुजी की पुण्य भूमि से हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जी। प्रणाम जी। हेलो जी बोलिए, स्वामी रामदेव बोल रहा हूं मैं। बाबा जी प्रणाम। नमस्ते जी। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बाबा जी, मेरी मिसेस को मतलब है ना ये, हेलो जी मैं आप सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। वो मतलब है नहीं, मेरी मिसेस को टाइफाइड है, उसको चक्कर भी आते हैं, सिर दर्द भी होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइफाइड के बोला था, खूब कला, मुनक्का और अंजीर। खूब कला 2-3 ग्राम, मुनक्का 8-10 दे दीजिए उनको,
और अंजीर 5, ये दोनों टाइम काढ़ा बना के पिलाइए और 2-2 गोली गिलोय घनवटी, 100%, नॉट 99%। 7 दिन के अंदर उनका ये टाइफाइड पूरा ठीक हो जाएगा, चक्कर चुक्कर आना सब बंद। इतना ज़बरदस्त है और कोई भी कर सकता है प्रयोग, नहीं तो टाइफाइड के लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं है। और एक बार जिसको टाइफाइड हो गया तो जिंदगी भर वो उभर नहीं पाता है। इस तरह का ही बुखार होता है, आंत्र ज्वर होता है, इसमें आंतों में शोथ आ जाता है, पूरी पेट का सिस्टम, डाइजेशन का सिस्टम खराब हो जाता है। और बचपन में किसी को बुखार हो जाता तो जिंदगी भर नहीं उभर पाता। पहले गांव की भाषा में बोलते थे वो इसको मोती झारा हो गया, मोती झारा बोलते थे। ये बुखार 100% अच्छा हो जाता है। घरेलू उपचार मैंने बताया, यदि हम इसकी पैकिंग करके बेचें तो लोग हजारों रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम कहते हैं भाई क्या कितना चीज़ें बताएंगे, इसलिए मैं आधे तो घरेलू उपचार ही बताता रहता हूँ कि ये घर की चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करो, पूरे अच्छे हो जाओगे। अभी टेलीफोन वाले तो हैं लाइन में बहुत, इतने एक के बाद एक, लेकिन साथ में फेसबुक पर भी लाखों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हर रोज। कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ लोग तो फेसबुक पर जुड़ जाते हैं। फिर मेन टीवी, चाहे वो आस्था संस्कार है या इंडिया टीवी है, करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई जिंदगी को अच्छे से जीना है, स्वास्थ्य चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो भाई योग, आयुर्वेद और जो प्राकृतिक जीवन पद्धति है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुखविंदर सिंह जी हैं, पाइल्स का उपचार पूछ रहे हैं, तो पाइल्स के मैं 3-4 तरह के उपचार बता देता हूँ। पहले तो पाइल्स के रोगियों का पेट ठीक होना जरूरी है, इसलिए वो त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण या दिव्य चूर्ण जबरदस्त फायदा करते हैं। वो अभयारिष्ट ले सकते हैं। फिर अर्शकल्पटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें, अर्शकल्पटी। फिर किसी किसी को अंदर उसमें खुजली बहुत होती है और मस्से आते हैं, तो रुए में कायाकल्प तेल मिला करके, कायाकल्प तेल लगा करके और उसको लगा लें, बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा कायाकल्प तेल से। चाहे वो खूनी हो या बादी, दोनों तरह की, एक में मस्से हो जाते हैं, एक में ब्लीडिंग होती है, दोनों तरह की बवासीर अच्छी हो जाती है। किसी को घरेलू उपचार तो मैंने बताया ही है, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ कर पी लो, एकदम बवासीर ठीक। और देसी कपूर, पूजा सामग्री में पतंजलि का कपूर, अगरबत्ती, संभ्राणी का, हवन सामग्री, और अब तो हवन कुंड भी मांगने लगे, वो भी उपलब्ध कराएंगे आप को। तो देसी कपूर भी एक तो ये जो लोग पूजा में जलाने में यूज करते हैं, ये कपूर तो इसमें करीब 95% नकली होता है, इसमें आर्टिफिशियल होता है, वो नहीं खाना। देसी कपूर खाने वाला कपूर होता है, वो 1 चने के बराबर खाली पेट केले में डाल करके खा लें तो ये भी 3 से 5 दिन में बवासीर को ठीक कर देता है। और घरेलू उपचार करने हैं तो नीम की निमोली, बकाइन की गिरी, हरड़ का पाउडर और रसों, यदि ये 4 चीज आप मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लेते हैं, जो भी मिल जाए, चारों की चारें नहीं मिले तो 3 तो मिलेंगी, बकाइन, अजवाइन, बकाइन और नीम की निमोली और हरड़, बस पाउडर ये खा लीजिए। हरड़ अकेली भी ना मिले तो त्रिफला ले लीजिए पतंजलि का, और यह इसमें बकाइन का चूर्ण और नीम की जो आती है निमोली, उसका पाउडर करके और खा लिया 1-1 चम्मच सुबह शाम, बवासीर 100% ठीक हो जाता है। तो पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत है लोगों को, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, उन सब के लिए बता दिया। आकाश कुमार जी, 3 साल से मेरे कानों में सीटी आवाज़ आती है, तो इसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम, और एक ही होता है सांस भर के, नाक बंद कर लिया, मुंह भी बंद, और ऐसे एकदम कान खुल जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कानों के लिए। सारी वाद्यावटी, ये नोट कर लें, कान के लिए पॉइंट भी है। सारी वाद्यावटी दोनों हाथों में, सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, और शिलाजीत रसायन या अश्वशिला ले लेना 1-1। 100% इलाज है, नॉट 99%। और विद इन 7 डेज आपको करीब 90% आराम हो जाएगा, और 1 महीने में तो आप पूरे ठीक हो जाएंगे।
पूजा जी पूछ रहे हैं डैंड्रफ के लिए क्या करें। तो एंटी डैंड्रफ केश कांति, ये केश कांति के सब तरह के शैम्पूज हैं हमारे पास। ये केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति एंटी डैंड्रफ, केश कांति प्रोटीन, अलग अलग तरह के। और केश कांति तेल, तेल जरूर लगाना चाहिए। लोग सिर में तेल नहीं लगाते इसलिए डैंड्रफ होता है। और इसको खट्टी छाछ से और दही से भी सिर को धो सकते हैं। वैसे सुहागे के खील और नीम के पत्तों का रस या नीम के पत्तों का पेस्ट, ये एलोवेरा, ये लगा करके और फिर आप खट्टी छाछ से सिर धो लीजिए। 3 बार ये अधिकतम प्रयोग करना पड़ सकता है। 3-3 दिन के अंतराल से कर देना। 9 दिन के अंदर आपका 100% डैंड्रफ अच्छा हो जाता है। नहीं तो डैंड्रफ के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, और फिर पूरा शरीर खुजाते रहते हैं और जो है उसके लिए तरह तरह की ट्राई करते हैं। डैंड्रफ तो गया नहीं, बाल और झाड़ लिए, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। नायक मधुस्मिता जी हैं, एसिडिटी से निजात के लिए क्या करें। तो एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा जूस और वीटाग्रास। ये 25 से 50 ml एलोवेरा और 1 चम्मच ये वीटाग्रास ये ले लें, और ये 3 चीज़ें एक साथ मिला के पी लेना। एलोवेरा 25 से 50 ml, 1 चम्मच वीटाग्रास गेहूं का जवारा, और 200 ml के करीब लौकी का जूस। ये दोनों टाइम पी लीजिए। एसिडिटी का 100% क्योर है। बाकी औषधि के तौर पर अभिपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ताशुक्ति 10 ग्राम, और इसमें मोती पिष्टी भी मिला ले 2 से 4 ग्राम। पहले तो मोती पिष्टी इतनी महंगे देते थे लोग, 1 ग्राम 300 रुपए की देते थे, हम 30 रुपए की देते 1 ग्राम। तो 100 ग्राम अभिपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ताशुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी, ये 1-1 चम्मच खा लें। 100% क्योर है ये, 100% एसिडिटी का। फिर बहुत ज़्यादा कब्ज है, थोड़ी कब्ज है तो वो तो इसी से दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कब्ज है तो त्रिफला चूर्ण ले लें। और गैस बहुत ज़्यादा बनती है जिनको, तो गैसर चूर्ण ले लें। कुछ ही चीज़ें तो घर में रखनी चाहिए आपको। पतंजलि की ऐसे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं और बाकी चीज़ें, उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में रखनी चाहिए। तो जैसे मैंने अभी बताया, एसिडिटी के लिए अभिपत्तिकर चूर्ण, गैस के लिए गैसर चूर्ण, पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण, ऐसे ही जनरल शिलाजीत, अश्वशिला, स्वासारी, कोरोनिल, ये च्यवनप्राश, पावर बीटा, कितनी ऐसी चीज़ें हैं। जनरल टॉनिक के लिए, हेल्थ टॉनिक के लिए लोग क्या क्या खाते हैं, तो ये स्पिरुलिना हेल्थ टॉनिक के लिए सबसे बेहतर है। वैसे मैंने बताया था कि पावर के लिए, स्टेमिना के लिए अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए शतावर, और सबके लिए ये स्पिरुलिना। इससे जोड़ों का दर्द और बाकी भी प्रोटीन आदि की भी कमी पूरी हो जाती है आपकी। और जिनको ऐसे ही बहुत कमज़ोर रहते हैं, जो मतलब स्टेमिना बहुत कमज़ोर रहता है, तो जनरल स्टेमिना वीक है आपका, स्टेमिना के नाम पर भी क्या क्या दवाइयाँ। और मैंने सुना है, मैं तो देखता नहीं अब रात को 10 बजे के बाद, हम सुबह 4 बजे से पहले उठने वाले, लेकिन मैं सुना है कि रात को टीवी चैनलों के ऊपर 1-1 घंटे के प्रोग्राम चलाते हैं लोग, उसके लिए करोड़ों रुपए महीनों में खर्च करते हैं। मैंने कहा चलाते क्या है? बोले ये ताकत की दवाइयाँ चलाते हैं, और जिनका स्टेमिना कम है उनके लिए दवाइयाँ चलाते हैं। तो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूसली, यौवन चूर्ण और सब औषधियाँ उसमें भी फ़ायदा करती हैं। लेकिन ऐसे ही आपका चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर है, चाहे स्टेमिना कम है, बोले स्टेमिना कम है, तो ये इम्यूनो चार्ज है, ये पूरा चार्ज कर देता है इम्यूनो चार्ज। ये ऐसे ही 2 गोली कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं कि ये बच्चों को नहीं दे सकते, लेडीज नहीं ले सकती, कोई बीमार है, बच्चे हैं, लेडीज हैं, किसी भी उम्र वर्ग के हैं, छोटे बच्चे 1-1 और बड़े 2 गोली। और ये इतना ज़बरदस्त है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, मोटाबोलाइट्स हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं, और उसको पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके तैयार किया गया है। तो इम्यूनो चार्ज, जिनकी जो है स्टेमिना कम है, वो लोग सब ले सकते हैं ये इम्यूनो चार्ज। खैर, तो ये एक तरह से मैंने आपको कई बातें मैं बोल रहा था कि घरों में रखनी चाहिए कुछ चीज़ें आपको। तो उसमें बादाम रोगन है, हनी है, ये सब घरों में रखे। और मैंने कहा कोरोनल, अचानक किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उस समय हाथ पाँव फूल जाते हैं, तो
सबके घरों में कम से कम 2 से 3 किट जो है ये कोरोनिल की, अथवा 2-3 डब्बी श्वासारी की, 2-3 डब्बी कोरोनिल की रखिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अस्थमा के लिए क्या करें, तो अस्थमा के लिए भी श्वासारी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। बहुत क्रोनिक अस्थमा है तो श्वासारी के साथ लक्ष्मी विलास और संजीवनी बटी भी 1-1 गोली खा लीजिए। 100% अस्थमा अच्छा हो जाएगा। दूध में कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पकी हुई हल्दी का पाउडर, दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर ये ले सकते हैं, और च्यवनप्राश। तो कितने भयंकर अस्थमा हो, प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा तो ठीक हो जाएंगे। बापू जी हैं, पथरी के लिए क्या करें? पथरी के लिए एक तो अश्मरीहर क्वाथ है, अश्मरीहर रस है, और मैंने कुलथ की दाल बताया। कुलथ की दाल सुबह दोपहर, सुबह और शाम, शाम को भिगो के सुबह, सुबह भिगो के शाम को उसको उबाल करके पी लें। कुलथ की दाल ज़बरदस्त काम करती है। और जिनको कोई भी पथरी के रोग, किडनी के रोग जो भी हैं, गर्मी के रोग, तो जौ का दलिया अपना आता है पतंजलि का, और जौ के दलिए के साथ उस जौ की दलिए का आटा बना लें, उसी की रोटी खाया करें। तो किसी भी तरह से ये पथरी की और किडनी की कोई समस्या नहीं रहेगी। सुनील झा जी हैं, मुझे खाने के बाद पेट में गैस बनती है तो गैस और उसके लिए उपचार बता ही चुके हैं। मुरली जी हैं, मेरी 11 केवी का करंट लग जाने के कारण गिरने से सर्वाइकल C3 C5 में फ्रैक्चर होने के कारण हाथ और पैरों के तलवों में सूनापन रहता है। हाँ, ये हाथ और पैरों के तलवों में सोनापन जो रहता है स्पाइनल कोड की वजह से, तो अनुलोम विलोम आधा घंटा करें और 3 गोलियां लिख लें। मेधावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्रप्रभावटी। मेधावटी 1-1, चंद्रप्रभा 1-1 और त्रयोदशांग 1-1। ये सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें, और दूध में शिलाजीत ले लें थोड़ा, तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। 1 से 2-3 महीने के अंदर ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हरी जी हैं, मेरे पैरों की ऊपरी भाग में फंगल इन्फेक्शन रहता है। फंगल इन्फेक्शन के लिए कायाकल्पवटी और नीम वटी है। वैसे तो कायाकल्पवटी 2-2 और आरोग्यवटी, उसमें नीम है, उसमें गिलोय है और तुलसी है। ज़बरदस्त है आरोग्यवटी। तो आरोग्यवटी और कायाकल्पवटी, कायाकल्पवटी और आरोग्यवटी 2-2 गोली सुबह शाम खा लें और प्राणायाम पूरा करें। मेरे पास एक सन्यासी है, पिछले 8-10 साल में सेवा में रहता है, समर्पण देव जी उनका नाम है। उनके पैर में, अंगूठे में और दोनों अंगुलियों के बीच में इतना इन्फेक्शन रहता था, गल जाते थे, और बरसात में और सर्दी में तो बहुत बुरा हाल होता था, पूरे गल जाते थे अंगुलियों के बीच में। अब प्राणायाम मैंने उनको अभी लॉकडाउन के दौरान या हूँ तो मैंने कहा रोज़ बैठ के मेरे साथ प्राणायाम करो, 100% ठीक हो गए, नॉट 99%, और 10 साल से परेशान थे। बाकी ये जो है एलोवेरा जेल तो फ़ायदा करता ही है, एलोवेरा जेल, कायाकल्प तेल लगाने में भी फ़ायदा करता है। सुभा तिवारी जी हैं, आयु 30 वर्ष है, मेरे दोनों कंधों में दर्द रहता है, सूजन रहती है। तो जिनको भी कंधों में दर्द रहता हो, सूजन रहती हो, तो सूजन के लिए तो पुनर्नवादी मंडूर बहुत अच्छा है। बाकी दर्द के लिए चंद्रप्रभावटी और अश्वशिला ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। चंद्रप्रभा अश्वशिला के साथ में पीड़ांतक वटी है। अब पीड़ांतक के ऊपर खूब हमने आविष्कार किया है। पीड़ांतक हमने एडवांस भी बनाया है, और अभी तो पीड़ा नील के ऊपर बहुत कार्य हो चुका है। अब पूरे देश की पीड़ा हम हरेंगे, जैसे हमने कोरोना को हराया है ऐसे पीड़ा को भी हराएंगे। बहुत पीड़ा से पीड़ित हैं लोग, इतने दर्द हैं। तो ये आपको जो मैंने अभी बताया उसका इस्तेमाल कर लेना। आपके कंधों का दर्द, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला और पीड़ांतक, बस ये ले लेना, पूरा अच्छा हो जाएगा। और मैंने कहा सूजन रहती है तो पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट कोई भी ले लिया करे, पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्नवा का क्वाथ, तो ये सूजन तो पूरा अच्छा हो ही जाता है। अवनीश कुमार जी हैं, मेरी बेटी के TNG डिसऑर्डर की समस्या है, जबड़े में दर्द रहता है, जबड़े से कट कट की आवाज़ आती है, उपचार बताएं। तो इनको तो आप प्राणायाम ही करवाएं। प्राणायाम भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करें, भ्रामरी उद्गीत। और इनको ऐसे बच्चों को ये जो मैंने अभी बताया ना, ये इम्यूनोचार्ज, ये 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार देना। उनकी सारी ये हड्डियों की, मांसपेशियों की, मसल्स की, नर्वस सिस्टम की सारी प्रॉब्लम, इम्यूनोचार्ज ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। ये भी पूरे देश में हमने पहुंचा दी, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। खैर,
तो शुगर का इलाज मैं शुरू में बता चुका था। शुगर के लिए सबसे अच्छा है मधुनाशिनी। अब किसी किसी को मधुनाशिनी से पूरी तरह शुगर कंट्रोल नहीं आती, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, क्रोनिक है शुगर बहुत, तो मधुनाशिनी के साथ एक एक चंद्रप्रभा और एक एक गिलोय घनवटी और ले लें, और सुबह खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें। 100% आपको फायदा होगा। और इंसुलिन भी है तो पहले दिन से कम होगा, और एक सप्ताह से लेकर 1 महीने में इंसुलिन भी बंद। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है, और कम से कम 10 आसन मैं बताता हूं, उसमें 5 जरूर कर लें। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। 100% डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। खैर, अब हमारे फ़ोन वाले भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, बहुत भाई बहन फ़ोन कर रहे होते हैं, जितनों से आप बात कर पाएंगे। अभी करीब 5 मिनट आपसे बात करेंगे लास्ट। जी प्रणाम। स्वामी जी। जी हाँ स्वामी जी, मैंने कल फोन किया था लेकिन मेरा समाधान नहीं हो रहा है। जी कोई बात नहीं, अभी बात कर लीजिए। मेरा राइट साइड का अंडकोश है, उसमें दर्द और सूजन है, इसके लिए आप ठीक से बात कीजिए, आप थोड़ा जो है आपकी आवाज़ अस्पष्ट आ रही है। जी मेरे राइट साइड के जो अंडकोश है, अच्छा अच्छा, तो अंडकोश में दर्द और थोड़ा सा सूजन है पिछले 1 महीने से। तो चलो अभी आपको जो इलाज बता रहा हूं उसको सुन लीजिए पूरा। इसको अंग्रेजी में टेस्टिकल बोलते हैं। टेस्टिकल में पेन है और स्वेलिंग है, तो उसका जबरदस्त इलाज है गोमुखासन। गोमुखासन आप गोमुखासन आप हाँ ये 2-2 मिनट करना दोनों तरफ से। गोमुखासन और साथ में गरुड़ासन यदि आपसे हो जाए, टांग में टांग फंसा करके, जो कितनी बार मैंने बताया हुआ है, तो ये गरुड़ासन कर लें और गोमुखासन कर लें, और चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली, पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली खा लें खाने के बाद, तो आपका पूरा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, ज्यादा वजन नहीं उठाना, बस इतना सावधानी रखना। जी प्रणाम। जी नमस्ते, मैं बोल रहा हूं स्वामी रामदेव, आप बात कर सकते हैं मुझसे। ये तो सुन नहीं पा रहे हैं, लगता है फोन लगा करके कहीं मस्त हो गए हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबा जी। जी बोलिए। जी हमको ना कि बचपन में थोड़ा गलती हो गया था, तो खान पीन में थोड़ा गलती हो गया, तो हम 2-3 साल पेट मतलब बहुत गड़बड़ आता था, कब्ज। जी जी तो मैंने 2-3 साल पेट साफ करने वाला है अथी चूर्ण सनाए वाला लेता था। 2-3 साल तो अभी बहुत डाइजेशन बहुत वीक रहता है, कुछ भी खाते तो हजम नहीं हो पाता, और खाने के बाद ढकार होने लगता है, और बाद में 1-2 अन्न बाहर आ जाता है। ये देखो सब लोग सुन लें इस भाई की बात। क्या नाम भैया आपका? जी नंदलाल, हम बिहार सीतामढ़ी। हाँ नंदलाल जी, कितनी उम्र है आपकी? 25-26 साल। 25-26 साल के जवान बच्चे हैं। जो भी पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, सबसे पेट साफ करने वाला सबसे सस्ता और सबसे घटिया कार्यक्रम है तो वो सनाई पत्ती है। लोग सनाई पत्ती का चूर्ण बना करके खिला देते हैं, कोई किस नाम से कोई किस नाम से। थोड़ा बहुत हम भी प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं प्रयोग करते, लेकिन आयुर्वेद में लिखा है, और किसी चीज का साइड इफेक्ट आयुर्वेद में नहीं लिखा है। ये जो है रिपोर्टेड है, रिटर्न में लिखा हुआ है, एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, रेफरेंस के साथ सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में कि सनाई पत्ती खाने से आंतें कमजोर हो जाती है। तो आप कोई भी सनाई पत्ती वाला, तो अब पेट साफ करने वाला कोई चूर्ण खाइए ही मत। तो आप कहेंगे डाइजेशन वीक है तो क्या करें? सर्वकल्प क्वाथ आप 2-2 चम्मच ऐसे उबाल करके सुबह शाम पीना, सर्वकल्प क्वाथ। और इस समय भूमि आंवला बहुत हो रहा है पूरे देश में। भूमि आंवला सुबह कुछ दिन तक आप ले लीजिए, और ये एलोवेरा और व्हीट ग्रास पी लीजिए, ये पेट के लिए जबरदस्त है। आंवला जूस नहीं लेना है? हाँ आंवला भी ले सकते हैं, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास। ये और मेरा शादी हो चुका है और थोड़ा सेक्सुअल प्रॉब्लम रहता है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो ये जो आपको बताइए तो पेट ठीक हो जाएगा। बाकी रहा कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करना, सर्वांग आसन कर लेना 2 से 3 मिनट। अब उसके लिए अश्वशिला कैप्सूल ये दूध के साथ ले लेना 2-2, ये इससे शरीर की वीकनेस भी दूर होती है। और आंतें जो कमजोर हो गया उसके लिए वो तो बता दिया ना,
वो जो बता दिया, हाँ उसी से ठीक हो जाएगा। मुलेठी का क्वाथ ले सकते हैं साथ में? हाँ, मुलेठी का क्वाथ ऐसे पेट को साफ करता है, वो ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं करता है, तो आपको वैसे मुलेठी का क्वाथ पीने की जरूरत नहीं। जो आंवला, एलोवेरा और बीटा ग्रास आप पिएंगे और खाना चबा चबा करके खाएंगे। बाबा जी थोड़ा अति सोच मतलब रहता है, कुछ भी ज्यादा कमजोर है, मतलब नेगेटिव मन में विचार रहता है। अरे नेगेटिव कुछ मत सोचो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, अभी जो थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, उसको लेते रहना, आपको पूरा अच्छा हो जाएगा। और जो है जिनको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, गार्हस्थ्य जीवन टूटने के कागार पर है, क्योंकि हम उसको पूरा बना नहीं पाते हैं, उसके लिए जो है यौवन गोल्ड हम एक कैप्सूल बनाते हैं। वो हम उसको बारे में बोलते इसलिए नहीं, हम सबको उपलब्ध नहीं करा पाते, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो उपलब्ध हो ही जाता है। तो बहुतों के हमने गृहस्थ टूटने से बचाए हैं, वो एक औषधि के तौर पर देते हैं, इसलिए हम उसका प्रचार नहीं करते हैं। और बाकी जिनका स्टेमिना वीक होता है, ये इम्यूनिटी जो है के लिए और स्टेमिना के लिए, पावर के लिए, ये इम्यूनो चार्ज, ये भी 2-2 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। अब 2 बस फ़ोन लेंगे लास्ट अभी, फिर बाकी से कल बात करेंगे। मैंने तो आपके लिए समय दिया हुआ है, शाम का समय आपके लिए डेडिकेट किया हुआ है। बहुत लोग बहुत तरह के प्रश्नों से भरे हुए रहते हैं और उनके जीवन में कई प्रकार से निराशा होती है, तो जितने लोगों की मदद कर सकें तो शाम का समय हमने आपके लिए डेडिकेट कर दिया है। जितने दिन भी हो सकेगा, अधिकतम समय, अब एक्सेप्शन को, अपवाद को छोड़ करके हम आपकी सेवा में हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम गुरुजी। जी नमस्ते बहन। मैं रामदेव बाबा जी से बात कर। हाँ मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, बोलिए बहन। हाँ बाबा जी प्रणाम। मैं सुबह सुबह आपका योगा भी करती हूँ। जी बहन। मार्च से कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रश्न पूछना था बहन? जी जी जी, मेरे एक लिम्फ नोड की टीवी हुई थी 8-9 महीने पहले, तो हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। लिम्फ नोड में मेरी टीवी हुई थी। हाँ हाँ। 1 साल पहले उसका ट्रीटमेंट मैंने करवाया था, वो तो ठीक है जी जी, लेकिन मेरे लंग्स में बोलते हैं गांठें हैं, और मैं बहुत जोर वोर से बात करती हूँ तो मुझे दर्द होता है, फिर गला बह जाता है, मेरा सांस हाँफ जाती हूँ, सूजन रहती है। कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो है दोबारा से भी कई बार किसी को रिकरेंस हो जाती है टीबी आदि, तो भी आप प्राणायाम तो नियमित रूप से करते रहना। और जो गांठें बची हैं फेफड़ों के अंदर, उसके लिए वैसे आपको श्वास दमा कफ की तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे माइनर अस्थमा भी है। हाँ तो आप इसीलिए पूछा। बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो श्वासारी 2-2 गोली खाना। ये श्वासारी, ये दरअसल जो श्वासारी और कोरोनिल है ना, ये पूरे सिस्टम को अच्छा करता। तो श्वासारी जो है ये आपके अस्थमा को, कफ को, एलर्जी को, ब्रोंकल अस्थमा को, लंग फाइब्रोसिस तक को अच्छा कर देता है। तो 2-2 गोली श्वासारी की खाना, और जो अंदर की गांठ है उसको खत्म करने के लिए काचना और वृद्धिबाधिका, तो ये 2-2 गोली और ले लेना। तो श्वासारी खाली पेट खाना, श्वासारी खाली पेट खाना, और जो है काचना और वृद्धिबाधिका खाने के बाद खा लेना। तो आपका फेफड़ा, अंदर की गांठें, अस्थमा, ये सब चीज़ें पूरी अच्छी हो जाएंगी। अब मेरी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। और लास्ट एक कॉलर से और ले लेते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी मैं यहाँ उत्तराखंड हजारे से बोल रही हूँ। जी स्वामी जी, मेरा बेटा है, इसको पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है, इसका भूल जाता है ये जल्दी। तो इसको एक तो प्राणायाम करवाइए, शीर्षासन, सर्वांगासन और थोड़ा सूर्य नमस्कार जितना हो सकता है करवाइए। मेधावटी 1-1 गोली देना, और ये बादाम रोगन आधा चम्मच दूध में पिला देना इसको। और ये देती हूँ इसको, बादाम रोगन देते और मेधावटी भी दे देना। अमृत रसायन देना। ये अमृत रसायन टेस्टेड है एकदम। जिन भी बच्चों की मेमोरी वीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ग्रैस्पिंग पावर कम है, याद नहीं रख पाते हैं, तो ये अमृत रसायन ये तो ब्रेन के लिए जबरदस्त है। तो ये बादाम रोगन, अमृत रसायन। स्वामी जी मैं तो इसको आपके साथ ही इधर रखना चाह रही थी, आपसे मिल नहीं पाई। कोई बात नहीं, अगली जो है अगली बार जब शिविर लगाएंगे ना तब इसको ले आना, तो ये पूरा अच्छा हो जाएगा बेटा। इसको थोड़ा हौसला देकर।
स्वामी जी वैसे बहुत अच्छा है, इसको हर चीज का है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा मस्ती में आता है। न कोई नहीं, मस्ती भी ठीक कर लेगा। इसको बहुत बहुत आशीर्वाद, इसका सिर पुचकार देना मेरी तरफ से भी बहुत बहुत प्रणाम। और अंजुला तिवारी जी हैं, मेरी श्वास नली थोड़ा सा भी ऑक्सीजन कम हो तो सिकुड़ने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो 2-2 गोली श्वासारी बताई रखा है। ये श्वासारी गोली, श्वासारी का क्वाथ या श्वासारी पाउडर, कोई भी चीज़ ले ले पूरी अच्छी हो जाएगी। श्वास के लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे कोरोना काल में श्वास के प्रति सबसे ज़्यादा लोग श्वास के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हुए। नवीन चंद मिश्रा जी हैं, नाभि की समस्या है, तो नाभि के लिए तो मैं रोज आसन बताता हूँ, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, जो भी आप कर पाते हैं, और लेट करके, सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1, 2-2 मिनट कीजिए। अद्भुत है पेट के लिए, तो नाभि के लिए एकदम ठीक हो जाती है। तो ये नाभि के लिए आपको बता दिया। रोज मेरे साथ सुबह योगाभ्यास कीजिए। अलग अलग बीमारियों के बारे में, कल लेडीज़ के बारे में स्पेशल हम बताने वाले इंडिया टीवी पर, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, और बहुत कुछ। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हमने मातृत्व और मातृत्व प्लस भी बना रखा है ना। मातृत्व ख़त्म हो गया तो वो भी आपको कल बहुत कुछ हम बताने वाले हैं लेडीज़ के लिए, तो वो भी आप सुनिए इंडिया टीवी पर भी। और शाम को आपके प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। अब तो आप इतने ज़्यादा आपके प्रश्नोत्तर आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हर दिन जितने अधिकतम भाई बहनों को हम लाभ दे सकते हैं। बाकी तो इतना बड़ा ये संसार है पतंजलि का, फूड, नॉन फूड प्रोडक्ट्स, फिर मेडिशंस और ज़िंदगी की ज़रूरत का हर सामान। और ये पतंजलि परिधान भी, लियोफिट है इसमें, और सारे एसेसरीज हैं, और स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें भी लोग जो है ना क्या कहते हैं, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, क्या क्या, उनसे 5-5 गुना सस्ते और उनसे बेस्ट ब्रांड आपको यहाँ उपलब्ध कराते हैं। और एसेसरीज के साथ साथ रुद्राक्ष भी, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के, और वो भी बहुत नॉमिनल से, माने जो बाजार में बेचते उससे 100 गुना कम दामों पर। नहीं तो रुद्राक्ष के नाम पर और सब चीजों के नाम पर लूट मची रहते थे। 1 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, एकदम 100% ओरिजिनल। तो ये सारी चीजें, और ये पतंजलि परिधान के सारे किड्स के, लेडीज के, जेंट्स के, शादी ब्याह के सब प्रकार के वस्त्र भी हैं। तो खैर ये तो मैं इधर से आ रहा था तो रास्ते में पतंजलि परिधान की ओर से गुजर रहा था। आटे में भी हम आटा बेसन से, नवरत्न से लेकर के, सर्वगुण संपन्न से लेकर के, ट्रेडिशनल चक्की आटा से लेकर के, और ये हाई प्रोटीन आटा हमने न्यूट्रिला में लॉन्च किया है। कल मैं आपको इसकी रोटी भी बना करके खिलाऊंगा यहीं पर। मैं खाऊंगा, मतलब आपको तो कैसे खिला सकता हूँ, आपको तो ये लेकर के खाना पड़ेगा। ज़बरदस्त है। इसमें 30% ज़्यादा प्रोटीन है। अब प्रोटीन के नाम पर लोग अंडा खाते हैं, क्या क्या गंदगी खाते हैं। तो हेल्दी चीज़ें खाइए, हेल्दी रहिए। कल सुबह तो योग कराने के लिए मिलेंगे, शाम को फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपको भगवान सब प्रकार से स्वस्थ सुखी रखे, सब प्रकार से आपका सौभाग्य बढ़े। सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, प्रणाम, भारत माता की जय।